तो आज हम डिस्कस करने वाले लीड कोड का क्वेश्चन लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। ये लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिले तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हम सारे लॉजिक्स को 10 मिनट के अंदर रैप अप करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें एक स्ट्रिंग दे दिया गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले समझते हैं कि सबस्ट्रिंग क्या होता है 2 मिनट के अंदर। तो अगर लेट्स से हमारे पास ये एक स्ट्रिंग है तो इसके सबस्ट्रिंग्स हो सकते हैं इसके छोटे टुकड़े। तो ए एक सबस्ट्रिंग है, ए बी एक सबस्ट्रिंग है, ए बी सी एक सबस्ट्रिंग है, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ। तो एक स्ट्रिंग खुद का भी सबस्ट्रिंग हो सकता है एंड उसका एक पार्ट भी उसका एक सबस्ट्रिंग है, ठीक है। बी सी कैन ऑल्सो बी अ सबस्ट्रिंग, डी ई एफ कैन ऑल्सो बी अ सबस्ट्रिंग। तो किसी भी एक स्ट्रिंग का एक पार्ट, बस वो एक कंटिन्यूअस पार्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ए यहाँ से उठाएं और फिर डायरेक्टली एफ, ए और एफ। तो एक कंटिन्यूअस पार्ट होना चाहिए, नॉट लाइक दिस, ठीक है। तो ये होता है एक स्ट्रिंग। अभी समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें बोल रहा है कि हमें लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग निकालना है विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो हमें एग्जांपल दिया है ए बी सी, ए बी सी बी बी। हमें एक लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड करना है इसके अंदर विदाउट एनी रिपीटिंग कैरेक्टर्स। तो अब देखो कि रिपीट क्या हो रहा है। यहाँ तक कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हुआ है, ए बी कोई कैरेक्टर रिपीट नहीं हुआ है, सी तो तीनों कैरेक्टर अभी तक यूनिक है। फिर वापस से हमें अगर ए मिल रहा है तो अब देखो कि एक ए हमें यहाँ मिल चुका है, फिर ये सेकंड ए आ गया। तो हम यहाँ पे अपना लूप तोड़ेंगे और ये एक पार्ट हुआ जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं जिसमें कोई भी एक रिपीटिंग सबस्ट्रिंग नहीं है, ठीक है। अभी हम वापस से, सिंस ये वाला पार्ट हम काउंट कर चुके हैं, अब हम वापस से इधर देखते हैं बी सी से। तो बी सी ए, अभी तक हमें कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं मिला है। फिर वापस से बी मिला, तो बी एक हमें यहाँ मिल चुका था, अभी यहाँ पे एक दूसरा भी मिला है, तो हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। बी सी ए एक सबस्ट्रिंग हो सकता है हमारा, ए बी। तो यहाँ तक कोई भी रिपीटिंग कैरेक्टर नहीं मिला। फिर वापस से सी मिला, तो फिर से हम सी यहाँ पे पहले से एक आ चुका है, तो हम इसको एक मैक्सिमम लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग का ऑप्शन रख सकते हैं। बी सी को स्किप करते हैं। फिर अब ए बी सी, अभी तक कोई भी डुप्लीकेट कैरेक्टर नहीं मिला, सारे यूनिक हैं। फिर वापस एक बी मिला, तो बी हमें ऑलरेडी मिल चुका था। तो ये ए बी सी हमारा एक कंटेस्टेंट है इन द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग, ठीक है। तो आप देखोगे हमें कितने सबस्ट्रिंग मिले, ए बी सी मिला, फिर बी सी ए मिला, फिर सी ए बी मिला, फिर एक और ए बी सी मिला, फिर एक बी सी मिला और फिर एक सी बी मिला, राइट। तो अभी देखो कि मैक्सिमम स्ट्रिंग का लेंथ क्या है। तो इन चारों का लेंथ 4 है और इन दोनों का 2 है, लेंथ 3 सॉरी। तो 3 इज़ द मैक्सिमम, तो इसीलिए हमने यहाँ पे 3 रिटर्न कर दिया है, समझे। अभी सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है एस बराबर बी 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 और बी। तो यहाँ पे हम पहले बी को लिए, फिर हम सेकंड बी पे आते हैं, तो हमें एक बी ऑलरेडी मिल चुका है, तो इस वजह से हम लूप तोड़ेंगे। फिर हम वापस से सेकंड बी पे आएंगे, फिर सेकंड बी से फिर थर्ड बी पे जाएंगे, तो देखेंगे कि भाई ये तो एक बी था, इसको आपने ले लिया था, फिर अब इस यहाँ से लूप तोड़ के आप सेकंड बी पे आ गए थे। फिर सेकंड बी से थर्ड बी पे आए, तो देखें कि भाई सेकंड बी तो ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो डुप्लीकेट है ये। फिर सेकंड बी को भी हटाओ, फिर थर्ड बी से स्टार्ट करो, फिर थर्ड बी से फोर्थ बी, फिर से हमें थर्ड बी ऑलरेडी था हमारे पास, तो फोर्थ बी इज़ अ डुप्लीकेट कैरेक्टर, तो हम थर्ड बी को इग्नोर करेंगे फिर से। फिर हम फोर्थ बी पे आए और फिफ्थ बी को देखा जब हमने, तो हम बोले कि भाई फोर्थ बी तो ऑलरेडी था हमारे पास, तो हम फोर्थ बी को इग्नोर करेंगे। तो अब देखो कि हमें कितने सबस्ट्रिंग्स मिले, बी 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 एंड बी, 5 बी मिले और इनका मैक्सिमम लेंथ है 1 ही, तो हमने 1 यहाँ पे रिटर्न कर दिया है, ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। थर्ड एग्जाम्पल है एस बराबर पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, ठीक है। पी
यूनिक है, W यूनिक है, फिर सेकंड W जब आया, थर्ड W जब आया, थर्ड कैरेक्टर W आया, तो ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, तो हम यहाँ पे लूप तोड़ेंगे, तो एक पोटेंशियल सब स्ट्रिंग हमें PW मिला। फिर हम थर्ड W से स्टार्ट करेंगे, थर्ड कैरेक्टर यानी कि सेकंड W से, फिर W K E, फिर एक और बार W आया। तो अभी हम सिंस ये डुप्लीकेट हो गया बिकॉज वी ऑलरेडी हैड वन W, तो हम इसको भी अलग कर देंगे। तो W K E एक पोटेंशियल सबस्ट्रिंग है। फिर K पे आएंगे क्योंकि इसको हमने फिर इग्नोर कर दिया इसको नोट करके, फिर K E W, तो K E W भी एक पोटेंशियल सबस्ट्रिंग हो सकता है। तो अभी मैक्सिमम लेंथ कैलकुलेट करते हैं, इसका 2 है लेंथ, इसका 3 है लेंथ, इसका भी 3 है लेंथ, तो हम 3 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आप ऐसे समझो कि हम हर एक पॉइंट पे नोट करके चल रहे हैं कि हमारे पास वो कैरेक्टर अवेलेबल है कि नहीं है। तो उसके लिए हम एक सेट ले लेंगे जो ट्रैक करके रखेगा कि क्या हमारे पास ये कैरेक्टर पहले था कि नहीं। हम P पे आएंगे, P सिंस यूनिक है तो हम P को इसमें डालेंगे। फिर सेकंड W पे आएंगे, W भी यूनिक है तो W को भी डालें सेट में। फिर एक और W आया, और ये आइट्रेशन करने के लिए ना, स्ट्रिंग के लेंथ को ट्रैक करने के लिए हम 2 पॉइंटर्स भी रखेंगे। तो ये एक लेफ्ट पॉइंटर यहाँ पे रहेगा और एक राइट पॉइंटर रहेगा। ठीक है, राइट पॉइंटर को हम हायर आइट्रेशन पे आगे मूव करेंगे। तो पहला P पे जब हमने पुश किया तो उसको पुश करने के बाद हमने R को एक जगह आगे कर दिया। फिर सेकंड कैरेक्टर W को पुश करने के बाद हमने R को एक और बार आगे कर दिया। तो अभी थर्ड W पे जब हम आएंगे, थर्ड कैरेक्टर यानी कि सेकंड W पे, तो यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी एक W है। तो हम तब तक अपने लेफ़्ट को आगे बढ़ाएंगे जब तक हमारे पास जो डुप्लीकेट W है, जो पहला W है, वो हट ना जाए हमारे सेट से। तो हम P को हटाएंगे क्योंकि एक पोटेंशियल सबसेट को तो हमने अलग कर लिया ना, तो इस वजह से P को हम हटाएंगे क्योंकि L P पे है भी। फिर L को एक आगे करेंगे, फिर इस पर्टिकुलर W को भी हटाएंगे, फिर यहाँ पे L आ जाएगा। अभी हम चेक करेंगे कि क्या हमारे पास W है, नहीं है हमारे पास, तो हम वापस से R को आगे बढ़ाना स्टार्ट करेंगे। तो वापस से हम W को डालेंगे, ये सेकंड W है तो R को आगे बढ़ाएंगे। फिर K है कि हमारे पास, K नहीं है हमारे सेट में तो K को भी डालेंगे, और फिर R को एक और आगे बढ़ाएंगे। E है कि हमारे पास, E भी नहीं है तो हम E को भी अंदर डालेंगे और R को एक और आगे बढ़ाएंगे। क्या W है हमारे पास? हाँ, हमारे पास W है, तो हम W को हटाएंगे और पूछेंगे, हम यहाँ पे जो L है उसको पॉप करेंगे और फिर हम L को एक आगे करेंगे। फिर हम पूछेंगे कि क्या अभी W हमारे सेट में है, तो नहीं, हमने इसको पॉप कर दिया है, इसीलिए W पॉप होने के बाद एक भी W नहीं है हमारे सेट में, तो हम इस W को आप पुश कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो कि कितने पॉसिबल सबसेट्स हम निकाल सके। हम PW निकाले, उसके बाद हमें एक W डिटेक्ट हुआ था, डुप्लीकेट W, तो इसीलिए हम आगे बढ़ गए और फिर इस W पे आ गए। फिर हमने W लिया, फिर WK लिया, फिर WK E लिया, फिर एक और W हमें मिला तो ये डुप्लीकेट W डिटेक्ट हुआ, तो फिर K लिया हमने, फिर K E लिया हमने और K E W लिया हमने। तो देखो कि यहाँ पे मैक्सिमम लेंथ तो 3 है ना, तो इसलिए हम 3 यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है वो देखते हैं। तो एक सेट लिया हमने टाइप स्क्रिप्ट में, एक लेफ्ट पॉइंटर और एक राइट पॉइंटर लिया, और मैंने मैक्सिमम लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए लिया है। जब तक मेरा राइट स्ट्रिंग के लेंथ से कम है तब तक हम आइटरेट करेंगे, क्योंकि उसके बाद तो आउट ऑफ बाउंड्स हो जाएगा। करंट कैरेक्टर को हमने सेव कर लिया, और मैं बोल रहा हूँ कि भाई जब तक हमारे सेट में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर है तब तक तुम आगे बढ़ते रहो और उस कैरेक्टर को अपने सेट से हटाते रहो। डिलीट करो आगे बढ़ो, डिलीट करो आगे बढ़ो। तो जैसे पहला W हमें मिला था तो हमने P को डिलीट किया, L को आगे किया, फिर W को डिलीट किया, L को आगे किया। तो वैसे ही हमने सेम चीज़ यहाँ पे रेप्लिकेट किया है, और साइमल्टेनियसली में मैक्सी की वैल्यू R - L + 1। तो ये R - L + 1 क्यों किया है?
अगर आप देखो पी डब्ल्यू डब्ल्यू के ई डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू देखो तो अज्यूम करो कि मेरा लेफ्ट यहाँ पे है और मेरा राइट यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ इसका इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। तो आर मेरा 4 पे है और लेफ्ट मेरा 2 पे है, तो इसका तो 2 आया ना, बट कैरेक्टर्स हमारे 3 है, इसीलिए हमने 2+1 किया, क्योंकि कैरेक्टर्स W K E हैं तो 3 कैरेक्टर्स है, इसलिए हमने 2 R-L+1 किया इस वजह से, ठीक है। मैक्सी हम सेव कर रहे हैं और उस करंट कैरेक्टर को मैं ऐड कर दे रहा हूँ और R को भी साइमल्टेनियसली बढ़ा रहा हूँ। तो ऐसे ही हर एक आइट्रेशन में एक बार R आगे बढ़ेगा, और अगर हमें कोई भी एक डुप्लीकेट कैरेक्टर मिलता है तो हम L को तब तक बढ़ाएंगे जब तक वो डुप्लीकेट कैरेक्टर हमारे सेट से हट ना जाए। फाइनली जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। तो ये था सोल्यूशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करेगा। हम कनेक्ट करते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।